पूरे सैनिक भाइयों नमस्कार। सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि कल 6 सितंबर है और बहुत ही खास दिन है। कल माननीय हाई कोर्ट में मिलिट्री सर्विस पे की तारीख है और सभी देश भर के पूरे सैनिक आस लगा के बैठे हैं, उनमें मैं भी एक हूं कि कल कोई अच्छा फैसला आए, पॉजिटिव फैसला आए जवानों के मान सम्मान, इज्जत, समानता और अधिकारों के लिए। तो चलो अच्छे फैसले की हम कामना करते हैं। सैनिक भाइयों, कुछ सवाल हैं जो आपके भी दिमाग में होंगे, मेरे दिमाग में भी होंगे, क्योंकि आप और हम एक नॉर्मल तरीके से सोचते हैं कि कल अगर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में पॉजिटिव फैसला आ गया, जवानों की मिलिट्री सर्विस पे 15,500 होगी, सम्मान होगी, तो क्या सरकार के पास में इतना बजट है? दूसरा सवाल, क्या सरकार इसको फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी? 3, अगर नेगेटिव आ गया फैसला तो फिर क्या? इन्हीं सवालों को आम चर्चा करते हैं सैनिक भाइयों आप लोगों से मिलकर। सबसे पहले तो सैनिक भाइयों, मिलिट्री सर्विस पे क्यों क्वेश्चन मार्क? देखो सैनिक भाइयों, जो सेना की जो नौकरी होती है वो दूसरे डिपार्टमेंटों से अलग होती है। अध्यापक, पटवारी, तहसीलदार, बीडीओ, फूड इंस्पेक्टर या पुलिस के अधिकारी या अनगिनत कर्मचारी है पूरे देश में। सभी कर्मचारी सुबह 8, 9, 10 बजे घर से निकलते हैं, 2:30, 3, 4 बजे तक वापस घर में आके बच्चों के साथ में खाना खा लेते हैं। पंखे नीचे की नौकरी है, 8 घंटे की ज़्यादा। पर एक जो सैनिक है, जब वो घर से बाहर निकलता है, देश के बॉर्डर पे पूछता है, तो कई दिन तो उसको पूछने में लग जाती है। कानवाइयों में सफ़र करते करते हालत खराब हो जाती है। पहाड़ों की नौकरी, रेगिस्तान की नौकरी, ग्लेशियर की नौकरी, जंगलों के अंदर इतनी भरी गर्मी में जहां उमस की गर्मी अंदर से कलेजा फाड़ दे, और गोलियों के साए में, क्योंकि देश की रक्षा करनी है। घर से निकले हुए 6 महीने हो गए, छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, वापिस आएगा भी या नहीं आएगा ये तो रब जाने, या तिरंगे में आएगा, तो हो ही ना अलग। अगर वहां पर भेदभाव किया जाता है तो वो गलत है, क्योंकि यहां पर हम देश रक्षा करने के लिए गए हुए हैं और सिपाही से लेकर जनरल तक 6 मीटर कपड़ा पहनता है। उनकी जो वेतन है, पढ़े लिखे आते हैं, अच्छा खासा उनका वेतन होना चाहिए, लाखों में होना चाहिए, पर जो अलाउंस है वो असमान है। वो संविधान का जो समानता का अधिकार दिया है, कहीं ना कहीं वो समानता के अधिकार को पीछे हटाता है। तो उसके अंदर समानता चाहिए। और जब ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है मिलिट्री सर्विस पे का, तो यहां मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं रुक के। जो हमारे बहुत ही माननीय बहादुर तीनों सेनाओं के जनरल, उनको 4 कदम आगे आके इस चीज को भारत सरकार के सामने उठाना था, पर नहीं उठाया। 2006 से लेकर आज 2023 हो गया। उनको बड़ा दिल दिखाना था, पर बड़ा दिल नहीं दिखाया। सैनिक भाइयों, आज जो पेंशनर हैं वो अपनी पेंशन में 2600 रुपये ले रहे, क्योंकि सर्विस पर्सन जो सिपाही से सूबेदार मेजर है वो 5200 मिलिट्री सर्विस पे लेता है, उसका आधा हो गया 2600। अगर 15,500 माननीय दिल्ली हाई कोर्ट करता है तो हमारी जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो होगी 7750 रुपये की।
7750 रुपये की, जिसमें हम 2600 रुपये पहले से ले रहे हैं, तो सीधा जो हमारे को पेंशन में बेनिफिट होगा, फायदा होगा, वो होगा 5150 रुपये का। जो सर्विस पर्सन है वो 5200 रुपये ले रहे हैं, उनको सीधा फायदा होगा 10,300 रुपये का। ये बातें हम फाइनेंस की बात पे, बजट की बात पे। 28 लाख पूर्व सैनिक गुणा 5150 रुपये, यह हो गया करोड़ों रुपये का, लाखों रुपये का बजट हो गया 28 लाख में। अब आते हैं सर्विस पर्सन, तकरीबन 18 लाख के करीब तीनों सेनाओं को मिला के। 18 लाख गुणा 10,300 करते हैं तो यह भी लाखों करोड़ों रुपये का बजट हो गया। यहां पर मेन प्रॉब्लम आती कि सरकार इस पॉइंट को बहुत मजबूती के साथ में पेश करेगी। अब हम थोड़ा सा चलते हैं न्यायालयों के ऊपर कि न्यायालयों ने इस तरह के कोई फैसले करे हैं 75 सालों में। इंडिविजुअल के फैसले हो सकते हैं, उसकी पेंशन में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, पर अगर पे कमीशन की रिपोर्ट है और इतना बड़ा बजट है, तो जो न्यायालयों में जो फैसले आए उनमें एक ही चीज आई कि पे कमीशन जो बैठते हैं वो संतृप्त होते हैं, वो सरकार के। इसलिए न्यायालयों ने इनके अंदर फैसले नहीं किए कभी भी, क्योंकि यहां पर तो हम सीधे 50 लाख के करीब की बात कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन पर्सन पूछ के। यहां पर यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आती कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट से हम जीत जाते तो केंद्र सरकार क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? वैसे मेरे को लगता नहीं, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है तो जाएगी। तीसरी चीज, चांस कितने हैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर? मेरे खुद के विचार हैं, जितना मैं लीगल जानता हूं, 0.1%। पर कहते हैं डॉक्टर जब किसी कोई मरीज आता है, अगर 0.0 चांस होगा तो उसको बचाने की कोशिश करता है और उसको बचा के उसको लेके आता है। तो यह बहुत अच्छी बात है कि चाहे 0.1 हो, वहां से भी है हमारे को लेके चलना चाहिए। सैनिक भाइयों, इसके बाद में आती है कि भाई जो मिलिट्री सर्विस पे का जो केस लड़ रहे हैं वह है एडीसी संस्था, जो पूर्व सैनिक है, वकीलों की संस्था। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। इंडिविजुअल कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो एडीसी है वो भी संस्था के कार्यकारिणी है, पूरी माननीय सदस्यों ने पैसा इकट्ठा किया है और वो केस लेके चल रहे। तो उसमें आ गए 28 लाख, चाहे मैंने पैसा दिया या नहीं दिया, और यही 2017 से इसको लेके चल रही। अब एक दूसरी संस्था भी है, वो भी कहती है कि हम लड़ रहे हैं, हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। नहीं, ये उनका अहंकार बोलता है। वो पैसा कोई अपनी जेब से नहीं खर्च कर रहे। उन्होंने भी 10 साल में सैनिक समाज से बार बार अपील करी है, बार बार अकाउंट नंबर छोड़े हैं, और लाखों रुपये उस अकाउंट में आए हैं और उससे उसकी फीस गई। तो वो भी 28 लाख पूर्व सैनिक लड़ रहे हैं। यहां कहने का मेरा अर्थ यह है कि आज अगर मैं ये कहूं कि 7 महीने से जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है उसका खर्चा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब या फेडरेशन कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत होगा। जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है वो 28 लाख सैनिक अपनी मेहनत की पेंशन से 1-1 रुपया दान देके उस आंदोलन को आगे लेके चल रहे।
तो यहां मैं कभी नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे एक बहुत ही प्रिय बंधु हैं, तो हमारी जो ताई थी उन्होंने उसका नाम बड़े प्यार से रखा था दीवानी जाऊ उर्फ नाड़ा सिंह। उसको घर में सभी हम परिवार वाले नाड़ा सिंह बोलते थे। तो समय के हिसाब से उनके बाल उड़ गए। और उनके साथ में है पजामा सिंह, पजामा सिद्धू सिंह जी, ये भी बहुत ही अच्छे हैं। इनका भी नाम बड़े प्यार से हमारी ताई जी ने पजामा सिंह जी रखा था, क्योंकि दोनों ही बहुत चंचल स्वभाव के थे। पूरे दिन झूठ के गुब्बारे छोड़ते रहते थे, पूरे दिन झूठ के पाद मार मार के पूरे परिवार को हंसाते रहते थे। इतने चुलबुले थे कि ये पूरे आंगन में नाड़ा सिंह जी और पजामा सिंह जी उछल कूद, कभी झूठ के गुब्बारे छोड़ देना, कभी छुप जाना, कभी भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, इस तरह की। तो कल हमारे जो नाड़ा सिंह जी हैं, उनकी जो वीडियो आती है उसके बाद में मैं काउंटर करता हूं, तो वो अगले दिन उसी काउंटर पे आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो पहली बार उन्होंने क्या बात कही है कि मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने सबसे ज्यादा परिश्रम किया है, कठोर परिश्रम किया है। इससे पहले वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को गालियां देते रहते और कुछ करते रहते, पर अब उनको एक उनके दिल में कहीं ना कहीं प्यार आया होगा कि एक बुजुर्ग है सूबेदार प्रगट साहब, जो 95 साल का, और 95 साल का व्यक्ति तो वैसे भी रब भगवान हो जाता है, तो मैं उसके ऊपर उंगली उठा रहा हूं। उन्होंने कल इतने अच्छे तरीके से बताया कि हरपाल और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बहुत परिश्रम किया है। और ये क्या सच्चाई की बात है कि इस मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर 2017 में केस माननीय कोर्ट में गया, पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 2008 से सड़क के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से इस चीज को आगे लेके चल रही। कल उसने और भी एक अच्छी गजब कर दिया कि कल उन्होंने एडीसी का भी नाम लिया कि एडीसी ने पहले केस किया दिल्ली हाई कोर्ट में, और जो दूसरी संस्था है उसने सैनिक समाज से दान इकट्ठा किया और उन्होंने उसके पीछे वो केस कर दिया, जबकि एक केस पहले हो चुका था। इस चीज को आप गंभीरता से समझोगे कि जो मैंने पिछले दिनों में मैंने क्या कहा। तो जो नाड़ा सिंह जी ने कहा वो बहुत ही, मैं इसका धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से करता हूं। सैनिक भाइयों, थोड़ा सा किसी भी चीज को साफ होने के लिए 2-3 दिन का जरूरी दिन चाहिए। जैसे एक्स ग्रुप का आया था, या मैंने जो पिछले 2-3 दिन में कुछ व्यक्ति विशेष को ले राजनीतिक के अंदर पिछले दरवाजे से घुसे, पिछले एक बंद कमरों में उनकी मीटिंग हुई, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। लोग कुछ चीज़ों को हाथों हाथ ले लेते हैं, पर 2 या 3 दिन वो रुकते नहीं। 2-3 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जंतर मंतर की खबरों के लिए, और सैनिक समाज की जितने भी पे पेंशन की न्यूज़ हैं उनको देखने के लिए। सच्चाई दिखाऊंगा 100% वाइड, बिल्कुल कोई फैक नहीं, कोई झूठ नहीं, और आज तक के कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला। जय हिंद, वंदे मातरम।